नमस्कार जी, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और होना भी चाहिए भाई। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसमें भी अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का। लास्ट हमारी वीडियो हुई थी डिप्रेशन के ऊपर, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई थी, थोड़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि उस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं ना। तो क्या हुआ था कि डिप्रेशन के ऊपर हमारी बात चल रही थी कि जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं इतनी जल्दी, ऐसा क्या उनके साथ होता है भाई, है ना। उसके बारे में हमने चर्चा की थी और मैंने बोला था कि कुछ ऐसा आपको बताऊंगा कि जिससे शायद आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अब कभी मैं तो डिप्रेशन में गया नहीं, वैसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। जैसा हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में गया हूँ और मुझे ना पता चला हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हो जाता है किसी के साथ कि उसके साथ चीज़ें वैसी हो जाती हैं डिप्रेशन वाली, बट वो अवेयर नहीं होता उन चीज़ों के साथ। पर मुझे लगता है कि मैं कभी डिप्रेस्ड हुआ नहीं ऐसा। हाँ, कुछ बातें होती हैं किसी की जो लग जाती है थोड़ी देर के लिए, आप सोच सकते हो, आपको बुरा लग सकता है, आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए अशांत रह सकता है। पर डिप्रेशन वाली स्थिति का कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि या डिप्रेस्ड ही हो जाओ आप, है ना। नहीं, मैं कभी नहीं हुआ जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। और एक मेजर कारण जो मुझे लगता है ना डिप्रेशन का, वो ये है, आई थिंक सो, कि आप या तो पास्ट को लेके परेशान रहते हो और या फिर आप फ्यूचर को लेके परेशान रहते हो। अगर सिचुएशन पास्ट और फ्यूचर की आती है ना, जैसे पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, मान लो किसी के यार पापा एक्सपायर हो जाते हैं, किसी की मम्मी एक्सपायर हो जाती है, उसको टेंशन हो जाती है, अपने करियर को लेके टेंशन हो जाती है, उसका क्या होगा, उसको उसको एक्चुअली थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आई थिंक सो। तो वो उसको नहीं मिल पाता तो बंदा थोड़ा टेंशन में चला जाता है ना। फिर उसको लगता है कि उसको कोई समझने वाला नहीं है। और दूसरा होता है फ्यूचर की टेंशन, जो हम लोग ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि नौकरी छूट गई या किसी के पेरेंट्स नहीं रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बंदा फिर फ्यूचर की सोचता है ना, कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी इज्जत, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। यही चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। और क्या ही कारण हो सकता है डिप्रेशन का, आप लोगों को क्या लगता है? अगर कुछ इससे अलग लगता है तो बताइए मुझे कमेंट में, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे तो यही लगता है यार। और कुछ लोग तो अपने प्यार प्रेम के चक्कर में पड़ के भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है उसी से बाहर निकलने के लिए। वो नशे के आदी हो जाते हैं, वो शराब पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, है ना। तो ऐसे में उनका मन पे कंट्रोल नहीं रहता, वो मेंटली इतने मजबूत नहीं होते कि वो उस सिचुएशन से लड़ सके, उसे बाहर आ सके। सब लोग नहीं होते, पर बहुत लोग होते हैं जो इससे लड़के इससे बाहर आ जाते हैं, है ना। कुछ लोग नशों का सहारा ले लेते हैं, नशे करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, गांजा फूकने लगते हैं। तो ये नशे तो बहुत सारे हैं, जो भी करना वो तो उनके हाथ में होता है। पर मुझे जो मेजर कारण लगा ना, वो यही लगा। इसमें डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं ना, मुझे ज़्यादातर गलतियाँ लगती हैं उनके पेरेंट्स की। आपको क्या लगता है, अगर पेरेंट्स उनकी सही से केयर करते तो क्या वो इतने वीक होते, इतने मन से इतने कमज़ोर? तो कहीं ना कहीं अगर उनको समझाया जाता, सिखाया जाता बचपन से ही, है ना। और मुझे तो लगता है कि स्कूलों में ना एक मेडिटेशन से रिलेटेड क्लास होनी चाहिए, एक टीचर होना चाहिए जो उनको सिखाए कि मेडिटेशन, ध्यान कैसे करते हैं। ये एक चैप्टर होना चाहिए, है ना। आप लोग क्या सोचते हो, होना चाहिए या नहीं? मुझे तो लगता है कि एक ऐसा होना चाहिए यार। और एक चीज़ और मैंने कही थी कि अगली वीडियो में मैं कुछ ऐसा उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे डिप्रेशन से लड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही
कारागार साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ यार, ज़्यादा वो इसको शब्दों के बहाव में लेके जाएंगे नहीं हम इसको। हम सीधा सीधा बात करते हैं। जो मैंने किया ना, मैं एक्चुअली डिप्रेस्ड नहीं था, बट एक एक एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी कभी कभी हो जाती है। जैसे सोने से पहले ना इंसान ऐसे छटपटाता रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसको ना बहुत अंदर से ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, कुछ कर नहीं सकता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि गुस्सा ज़्यादा आता था, ईर्ष्या होती थी, मैं बुराई करता था लोगों की, है ना, और कंपेयर करता था अपने आप को सबसे कि यार ये सही है यार, और मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरे साथ चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं। ये सब चीज़ें मैं बहुत सोचता था, बहुत ओवर थिंकिंग करता था इस चीज़ के बारे में। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने सीखा कहाँ से, तो मैं बताऊँ तो मैंने ओशो से सीखा ज़्यादातर। ओशो हो गए या मेरे गुरुजी हैं, वो तो है ही ऐसे ही, मतलब इंसान ही है, वो नहीं बोल सकते कि वो ओशो की तरह ही है, बट उनसे मैंने बहुत सीखा। उन्होंने जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मेरा बहुत साथ दिया। अल्टीमेट जो मैं समझ पाया सब चीज़ों का आखिरी निचोड़ वो ये था कि आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। आपकी सांस आपकी नाभि से 4 उंगल ये ऐसे नीचे जानी चाहिए, गुदादवार की तरफ। गहरी लंबी सांस लिए, छोड़ दीजिए, जाने दो अपने मन से, फिर लंबी सांस लें। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। हाँ, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी सांस के साथ, अनुलोम विलोम नहीं करना है, नहीं। एक सांस नॉर्मली जैसे सांस होती है उससे थोड़ा सा क्या कृत्रिम बनाना है इसको अपनी तरफ से, ऐसे करना है। ज़्यादा कुछ है नहीं, हम इतना ही इसको करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करके देखना आप, मुझे फ़ायदा हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ। डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसकी ये चीज़ें करने से सबसे पहले जो शुरुआत जो आपकी होगी ना, जिस चीज़ पे असर पड़ेगा वो है आपकी ईर्ष्या कम हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस ईर्ष्या करना ही भूल जाओगे आप ईमानदार हो जाओगे। ऑटोमेटिक ईमानदारी आपके अंदर आने लगेगी। आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। देखना, आपका क्रोध बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप अंदर से इतना शांत महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा। आपके जो दुश्मन हैं, जैसे कोई भी हुआ दुश्मन, तो दुश्मन होता है ना, जिससे आप बहुत नफ़रत करते हो, आप उससे नफ़रत करना भूल जाओगे। आपको ये दुनिया बहुत प्यारी लगेगी, आपको हर इंसान से प्यार होगा, आपको सब अच्छे लगेंगे, आप सबकी तारीफ़ करोगे, और बदले में ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके लोग इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे। सब चीज़ें होती हैं। आप ये चीज़ करके देखना। अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना, बट अगर देखो इसकी भी साइंस समझने की ज़रूरत है इसके पीछे की, बट क्या ना, करने से आप सीख जाओगे। हो सकता है थोड़ा टाइम इन द सेंस, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, मान लो आपने आज से स्टार्ट किया, आज कल परसों तरसों नरसों तक, 3 4 दिन 5 दिन तक ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रहे। अब ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो सकता है, बट उसको ना देखते रहना है, उसको देखते रहना है कि चिड़चिड़ा स्वभाव आपका, आपकी शुरुआत है उस चीज़ की, है ना। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर आप में बदलाव आता है, प्रकृति आप में बदलाव करके, तो एक सेकेंड ज़रा मैसेज आ गया, हाँ सॉरी, नेट ऑफ कर देता हूँ यार, वरना ये ऐसे ही मैसेज आएंगे। हाँ,
तो हाँ, चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो सकता है, 2 3 4 दिन तक रह सकता है। तो ये सोचना कि ये इस वजह से हो रहा है, ये आपकी शुरुआत है मेडिटेशन की, ध्यान की, है ना। और डेफिनेटली ये वर्क करता है अगर इसको सही तरीके से किया जाए। अगर कोई करता है, आपके पास कोई गुरु है, और एक तो यार इनसे बच के रहना कि कोई आपको योग प्राणायाम ना करा दे। ये योग प्राणायाम नहीं है, ये सांस पे ध्यान ध्यान देने वाली जो चीज़ है ना, सॉरी, सांस पे ध्यान देने वाली जो चीज़ है ये अलग है, ये वो नहीं है ना। तो ध्यान रखिए यार, देखिए आप ट्राई करके, और आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइए मुझे। बाकी और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो अभी के लिए मिलते हैं बाद में, है ना। बाय, ध्यान रखना अपना, है ना।